हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कल हम पिछले क्लास में देखे थे कि 8.1 के कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे बाबू। 5। कितना क्वेश्चन को आज आज फिर 5 क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। कल 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। आज 5 1 से 5 तक कल सॉल्व कर दिए थे अच्छे तरीके से। जाकर पिछला वीडियो देखिए। और आज हम छठा क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। त्रिकोणमिति में 8.1 के छठा क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि 1 से 5 तक हम कल ही बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सुनिएगा बाबू। यदि क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर बी cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए कौन सा कह रहा है। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। यदि यदि कोण क्या है बाबू, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या है बाबू, न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी। कह रहा है कि जहां cos ए बराबर cos बी, कह रहा है कि जहां cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो दिखाइए, देखिए दिखाइए, क्या दिखाइए, कोण ए बराबर कोण बी। देखिए आओ, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा, उसके बाद हम प्रूफ करके दिखाएंगे। क्या कह रहा है सुनिए। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कौन कौन हो बाबू, न्यून कोण हो, कौन कौन हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए हल करते हैं। हल देखिए, पहले लिखेंगे, देखिए क्या, सीध, क्या लिखेंगे बाबू, सीध। देखिए पहले हम मान ली, देखिए मानेंगे क्या, सुनिएगा। माना कि ए बी सी एक सम कोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए मान लिए हम कि ए बी सी कौन सी है बाबू, समकोण त्रिभुज है, जिसका क्या, जिसका कोण कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। मान लिए कि एगो त्रिभुज, क्या मान लिए, ए बी सी, और कोण सी कौन सी कह रहा है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री समकोण है, समकोण है। और समकोण है। देखिए पहले मान लिए कि एबीसी एक त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है। कोण सी क्या है, समकोण है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, कोण तथा तथा कोण ए और कोण बी
एक कोण ए और कोण बी कौन कौन है? न्यून कोण है जहां जहां क्या है बाबू? कॉस ए बराबर कॉस बी। इतना लिख दीजिएगा। देखिए क्या माने हम, देखिए क्वेश्चन कहा था यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए किस प्रकार हम पहले लिखे कि सिद्ध में क्या लिखे बाबू? मान लिए कि ए बी सी ए क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तथा कोण ए और बी न्यून कोण है। ये तो पहचाने में कह रहा है बाबू कि कोण ए और बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। पहले लिख दीजिए कि देख, हम लोग को दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है वो पहले लिख देते हैं। मैंने सिद्ध करना है या दिखाना है, कि लिख देते हैं कि दिखाना है कि, क्या करना है बाबू? दिखाना है कि, क्या दिखाना है? कोण ए बराबर कोण बी। क्या दिखाना है? कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए प्रमाण से चलते हैं। किससे बाबू? प्रमाण। प्रमाण किससे चलते हैं बाबू? प्रमाण से। प्रमाण में, तो प्रमाण में क्या मान लिए? देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी। प्रमाण कहां से है बाबू? गिवन, GIVEN, गिवन। क्वेश्चन में दिया हुआ था। प्रमाण हम यही मान लिए कि कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी कहां से है बाबू? कहां से प्रमाण में माने? तो देखिए कहां से माने। कॉस ए बराबर कॉस बी कहां से प्रमाण में? तो क्वेश्चन में दिया हुआ था बाबू, हम अलग से नहीं लिए हैं, क्वेश्चन में से ही लिए हैं। देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ था, यानी गिवन। अब देखिए इसको क्या कहें? कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तब बी बट्टा एच। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? बी बट्टा एच बराबर बी बट्टा एच। अब देखिए कॉस थीटा के स्थान पर ए है, थीटा के स्थान पर ए है, तो इस त्रिभुज में ए के अनुसार चलेंगे, यानी ए के अनुसार। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और थीटा के जस्ट नीचे वाला आधार और कर्ण फिक्स रहेगा। देखिए कर्ण तो क्या रहेगा? फिक्स, कर्ण फिक्स रहेगा। तो ए के अनुसार चला है तो ए के अनुसार चलेंगे। थीटा के सामने वाला लंब और थीटा के जस्ट नीचे वाला आधार, तो आधार कौन हो जाएगा? आधार पूछा है तो आधार क्या हो जाएगा? AC। आधार क्या होगा बाबू? AC, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब है और थीटा के जस्ट नीचे वाला भुजा आधार है, तो हम लोग को बी यानी आधार ही चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस कौन हो जाएगा? AC। तो इसको मैं AC लिख दिए। कर्ण कौन होगा? AB। तो क्या लिखे हैं? AB। ठीक है। कर्ण क्या? कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण फिक्स है AB। अब देखिए बराबर, अब की कॉस, जबकि चले थे कॉस किसके अनुसार? ए के अनुसार। अब की कॉस बी के अनुसार, यानी थीटा के स्थान पर कितना है बाबू? बी। देखिए थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब। थीटा के सामने वाला भुजा को लंब। लंब कौन हो जाएगा आपकी? AC। आधार कौन हो जाएगा? BC। और जस्ट नीचे वाला, थीटा के जस्ट नीचे वाला आधार और थीटा के सामने वाला लंब। तो देखिए हम लोग को इसमें भी आधार चाहिए, तो आधार कौन हो जाएगा? BC। BC, आधार BC हो जाएगा। कर्ण तो बदलेगा नहीं, यानी AB। देखिए AD क्या होगा बाबू? AB। AB से AB कैंसिल, बच गया क्या? AC। क्या बच गया बाबू? AC बराबर BC। AC बराबर BC। AC बराबर BC। तब क्या लिखेंगे? अतः, अतः समद्विबाहु, समद्विबाहु
क्या बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के कारण, समद्विबाहु त्रिभुज के कारण क्या, कोण ए बराबर कोण बी, कौन हो गया, PROVED, प्रूफ्ड। समझ गया। तो चलिए एक बार आओ समझा देते हैं क्वेश्चन के, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो हमको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए किस प्रकार सिद्ध करना था बाबू, तो सिद्ध में क्या लिख दिए, माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो कोण सी समकोण है बाबू, देखिए कोण सी क्या है, समकोण है, तथा ए और बी न्यून कोण है, ए और बी कौन सी है, न्यून कोण, जहां cos ए बराबर cos बी, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो अब देखिए आगे हम लोग को पहले लिख देंगे कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है वो देखिए, दिखाना क्या हम लोग को, दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, प्रमाण में देखिए, देखिए कोण ए बराबर कोण बी, तो प्रमाण में हम लोग क्या चले, cos ए बराबर cos बी। तो कहां से ये बाबू, कहा से कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, इसलिए cos ए बराबर cos बी। अब देखिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच। तो देखिए बी बटा एच लिख दिए, बी बटा एच लिख दिए, तो थीटा यहाँ ए है, तो ए के स्थान पर, ए के स्थान से चलेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। तो लंब कौन हो जाएगा, BC, आधार कौन हो जाएगा, AC। तो आधार, आधार के स्थान पर कौन लिख दिए, AC, या कर्व तो फिक्स रहेगा, ये बी बदलेगा नहीं। अब देखिए, अब cos B के अनुसार चलना है, यानी थीटा के स्थान पर B, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और थीटा के जस्ट नीचे वाला भुजा आधार, यानी कि कौन आधार कौन हो जाएगा, आधार चाहिए तो BC, बटा कर्व तो बदलेगा नहीं, AB। तो AB से AB कैंसिल हो गया, बच गया AC बराबर BC, AC बराबर BC। क्या लिखे, अतः समद्विबाहु त्रिभुज के कारण कोण ए बराबर कोण बी, समद्विबाहु त्रिभुज के कारण कोण ए बराबर कोण बी, हेंस क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। देखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर क्या बराबर बाबू, cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर क्या बाबू, cot थीटा बराबर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, cot थीटा बराबर, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये मान निकालना है, और किसका मान निकालना है बाबू, कॉट स्क्वायर का भी मान निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद समझाएंगे। यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर क्या बाबू, 8/7 है कि 7/8 है, 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहले का क्वेश्चन हो गया कि मान निकालना है, दूसरा का क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है बाबू
कि कॉट थीटा बराबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, 7/8 हो, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए किस प्रकार हल, क्या लिखेंगे बाबू, हल। पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको दो प्रकार से भी बना सकते हैं। एक सिंपल तरीका हम बताते हैं, देखिएगा कैसे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा, यहाँ पे देखिएगा और ध्यान से, एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे। इसको मैं अलग तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन उतना हम लोगों को नहीं बना सकते हैं। कहेंगे आप लोग तो उसको भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये देखिए पहले, ये सबसे शॉर्ट तरीका है और सबसे अच्छा है। देखिए किस प्रकार, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, एक के स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक के स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए आप लोगों को फॉर्मूला भी पढ़ाए हैं लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 देखे होंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप त्रिकोणमिति का, क्योंकि त्रिकोणमिति फार्मूला पर ही बनेगा बाबू। त्रिकोणमिति का कोई अलग नियम नहीं है, बिना फार्मूला याद किए आप नहीं बना सकते हैं। तो देखिए फार्मूला पढ़ाए थे कि 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़ाए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़ाए थे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़ाए थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़ाए थे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका हल। समझे। अब देखिए इस पर भी एक फार्मूला पाए हैं बाबू कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7/8। 7 के स्क्वायर कितना होगा बाबू, 49, 8 के स्क्वायर 64। सॉल्व हो गया एकदम आसानी तरीके से। देखिए क्वेश्चन कर रहा था कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिए। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिए एक के स्क्वायर एक, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर थीटा को वही रहने दिए, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे देखिए एक के स्क्वायर, देखिए एक के स्क्वायर एक,
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक के स्क्वायर यहाँ पे एक लिख दिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा रह दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक के स्क्वायर यहाँ पे एक लिख दिए, माइनस है तो माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख दिए। तो फॉर्मूला क्या पाया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इस प्रकार लिख दिए, देखिए कॉट थीटा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है बाबू, 7/8, यानी 7/8 का स्क्वायर। आंसर कितना हो गया, 49/64। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कॉट क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाला कह रहा है बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा के मान निकाल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा के क्या निकालना है, मान। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट फॉर्मूला छोड़िए, कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 7/8, 7/8 के स्क्वायर यानी 49/64। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक ये आंसर हो गया बाबू, और एक ये, समझ गए, इतना समझ गए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 बाबू। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि क्या जांच करने के लिए कहा बाबू, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन सुनिएगा एक बार ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot ए बराबर 4 हो तो, यदि 3 cot ए बराबर 4 हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए सीध करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, पहले लिखेंगे हल, हल दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, 3 cot ए बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, 4। अब देखिए cot ए बराबर कितना, 4, यहाँ पे 3 और cot के बीच क्या है बाबू, गुना का संपर्क, यहाँ पे क्या है, गुना का संपर्क, इसमें क्या आएगा, भागा में आ गया। देखिए यहाँ पे गुना था, नीचे आया बटा यानी भागा में। अब देखिए cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बटा p, b का मान कितना निकल गया बाबू, 4। cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b बटा p, b का मान कितना निकल गया, 4, p के मान कितना निकल गया, 3, b बराबर 4, p बराबर 3। और इसको में किसका मान निकालेंगे, इंच के, इंच बराबर वाट।
इसका मान निकालेंगे बाबू एच के। देखिए चलेंगे किससे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। क्या से बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच बराबर, पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला क्या कहता है, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर अंडर रूट पी के मान कितना है बाबू, 3, यानी कि 3 के स्क्वायर, प्लस बी के मान कितना है 4, यानी कि 4 के स्क्वायर। एच बराबर अंडर रूट 3 के स्क्वायर कितना होगा बाबू 9, प्लस 4 के स्क्वायर 16। था अब बी बराबर दिया हुआ था, मान हम लोग किसका निकाल दिए बाबू, एच का। कितना निकाल दिए 5, एच का मान कितना निकाले बाबू 5। तो चलिए क्वेश्चन को जांच करके दिखाते हैं। क्या जांच करके दिखाना है बाबू, जांच करके दिखाना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे क्या बाबू, जांच। क्या लिखेंगे बाबू, जांच। जांच, जांच में देखिए एलएचएस, पहले एलएचएस से चलते हैं बाबू। देखिए फ्रॉम एफ ओ आर एम एल एच एस, एलएचएस, एलएचएस क्या कहता है वो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लिख दिए एलएचएस को, यहाँ पे लिख दिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1 माइनस टेन थीटा बराबर, टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है पी बटा बी, 1 माइनस टेन थीटा वाला प्लस टेन थीटा वाला फॉर्मूला का पी बटा बी स्क्वायर है तो स्क्वायर, पी बटा बी टेन के स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए चलिए अब देखिएगा एक, देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस पी के मान कितना दिया हुआ है बाबू 3, बी के मान कितना दिया हुआ है 4, 4 के स्क्वायर। देखिए 1 माइनस पी बटा बी के स्क्वायर, तो देखिए पी के मान 3 और बी के मान 4, तो 4 लिख दिए बटा। देखिए नीचे कुछ नहीं तो एक बचा है, एक है बाबू तो एक लिख सकते हैं। अब देखिए 1 नीचे कुछ नहीं है तो एक, अब प्लस, देखिए 1 नीचे कुछ नहीं है तो एक, अब प्लस है तो प्लस, पी बराबर 3 बी बराबर 4, पी बराबर 3 बी बराबर 4। देखिए देखिएगा ध्यान से बाबू, 1 बट्टा 1 माइनस 3 के स्क्वायर होगा 9 और 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 तो 9 लिख दिए, 4 के स्क्वायर 16 तो 16। अब देखिए नीचे वाला के, देखिएगा नीचे वाला के बाबू 1 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 1 था 1 बट्टा 1 लिख दिए, प्लस तो प्लस, सॉरी सॉरी बाबू इसका स्क्वायर। देखिए पी बट्टा बी है तो इसका भी स्क्वायर होगा बाबू, कहे से कि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए 1 का 16 का एलसीएम कितना होगा बाबू, 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा 16, 1 का 16 का एलसीएम 16, क्योंकि यहाँ 16 माइनस 9 और बट्टा 1 का 16, ये तो ऊपरे वाला के नहीं एलसीएम ना 16, यहाँ पे देखिए 16 माइनस 9 और नीचे वाला का भी होगा, 1 का 16 का एलसीएम 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 से कम 16 प्लस 9, 16 प्लस 9। अभी
देखिए 16 से 16 खत्म हो गया बाबू, 16 से 16 खत्म, बराबर ऊपरे कितना बच गया बाबू 7। क्या बच गया बाबू 7, और नीचे कितना बच गया 16 में से 9 घटा तो 7 ही ना बचा बाबू, और 16 9 25, कितना 25। अब चलेंगे किससे, LHS से तो चल दिए, अब किससे चलेंगे बाबू RHS से। तो यहाँ क्या लिखेंगे नाउ, यानी कि अब क्या चलेंगे बाबू नाउ, देखिए क्या ए फ्रॉम FORM फ्रॉम RHS RHS क्या कहता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा बाबू बी बटा एच, यानी बी बटा एच के स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, बी बटा एच के स्क्वायर, माइनस साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा पी बटा एच, यानी पी बटा एच के क्या स्क्वायर, स्क्वायर होता स्क्वायर होता स्क्वायर। देखिए बी, तब बी के मान कितना दिया हुआ है बाबू, तो बी के मान कितना 4, तो क्या लिखेंगे 4 बटा एच के मान कितना निकाले हैं 5, निकाले हैं यहाँ पे एच के मान 5, तो 5 देखिए 5, इसका क्या स्क्वायर, माइनस पी के मान कितना दिया हुआ है बाबू 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 बट्टा 5 की क्या स्क्वायर, स्क्वायर। अब देखिए 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, माइनस क्या है बाबू माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, और 5 के स्क्वायर 25। अब देखिए 25 और 25 के एलसीएम कितना होगा बाबू, 25 और 25 का एलसीएम कितना होगा, तो 25 और 25 के एलसीएम 25, यानी कि 16 माइनस 9। देखिए घटेगा तो कितना बचा बाबू 7, 16 में से 9 घटेगा 7, बच गया कितना 25। देखिए तो LHS से हम चले थे तो क्या आया था 7 बटा 25, अब RHS से चले तो कितना आया 7 बटा 25। प्रूफ हो गया बाबू, तो लिखेंगे क्या PROVED, क्या हो गया बाबू प्रूफ। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको LHS बराबर RHS, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे। एक बार और देख लीजिए क्या कहा था क्वेश्चन बाबू, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए हम लोग क्या किए बाबू, क्या किए हम हल से चले, हल में क्या लिखा बाबू दिया गया है, क्या दिया गया है 3 cot A बराबर 4, तो हम लिख दिए यहाँ पे 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4। देखिए 3 cot A बराबर 4, अब देखिए cot A बराबर कितना होगा 4, यहाँ गुना के रूप में था तो यहाँ किस रूप में है बट्टा के रूप में। फॉर्मूला कौन होता है cot थीटा बराबर बी बट्टा पी, तो लिख दिए बी बट्टा पी, तो बी बराबर कितना आ गया बाबू 4, पी के स्थान पर पी बराबर कितना है 3, समझे। इसका मान निकालना है हम लोगों को एच का मान, तो हम लोग चल दिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, एच बराबर 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5। अब हम लोग को जांच क्या करना था बाबू कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा, जांच क्या करना था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए LHS से हम चल दिए फ्रॉम LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो देखिए 1 के 1 लिख दिए, माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी बट्टा
वन लिख दीजिए, अब प्लस है तो प्लस लिख दिए। टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा, पी बटा बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक था तो एक लिख दिया, नीचे कुछ नहीं तो एक एक लिख सकते हैं बाबू। माइनस है तो माइनस, पी बराबर 3 लिया हुआ है तो 3, एच बराबर कितना 4 दिए, बी बराबर 4 तो 4 के स्क्वायर 4 लिख दिए। ये सब के कुछ स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिएगा एक लिख दिए, कुछ नहीं है तो एक तो लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस, पी बराबर 3, एच बराबर बी बराबर 4, 3/4 के स्क्वायर। अब देखिए इसको उसी प्रकार एक 1/1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 बटा, देखिए इसको भी लिख दिए 1/1 तो 1/1, प्लस है तो प्लस, और 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। देखिएगा एक का 16 का एलसीएम होगा 16, तो 16 एलसीएम ले लिए। देखिए 16 एकम 16 माइनस 9, 16 एकम 16 माइनस कितना था 9, तो 9 कर दिए बटा इसका इसका यानी एक का 16 का भी एलसीएम कितना होगा 16, तो इसको भी ले लिए। 16 प्लस 9, देखिए 16 से 16 खत्म, बच गया कितना ऊपर 7, तो 7 बटा 25 हो गया। अब क्या चलेंगे नाउ, नाउ आर एच एस यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बी बराबर कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या था बी बटा एच, साइन थीटा वाला फॉर्मूला पी बटा एच, यानी बी बटा एच के स्क्वायर पी बटा एच के स्क्वायर। बी बराबर कितना दिया हुआ है 4, एच बराबर कितना निकाले हैं 5, अब पी बराबर कितना दिया है 3, एच बराबर कितना दिया है 5 स्क्वायर। देखिए 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, अब 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, एलसीएम कितना होगा दोनों का 25, 25 25 के एलसीएम 25। देखिए घटेगा तो बचेगा 7, और नीचे 25 के 25, तो क्या हो गया यहाँ भी 7/25 हो गया। एलएचएस भी चले तो आरएचएस भी, तो क्या लिख दिए प्रूफ, हेंस प्रूफ, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 सुनिएगा ध्यान से बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि, क्या कहे बाबू, त्रिभुज ए बी सी, पहले क्वेश्चन को उतार देते हैं उसके बाद अच्छे तरीके से समझाएंगे। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि tan ए बराबर 3, 1/√3, यदि tan ए बराबर 1/√3, 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हो तो क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू 9, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है बाबू, तो मान ज्ञात करना है साइन ए इंटू कॉस सी। पहले का क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन यही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहला समझते हैं उसके बाद हल करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि एगो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एगो ले लिए त्रिभुज, ले लिए नहीं क्वेश्चन कह रहा है, तो आकृति ए बी सी जिसका कोण बी कुछ कह रहा है
समकोण यानी 90 डिग्री कोण भी समकोण। तो कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान निकाले। तो पहले देखिए हल क्या लिखेंगे, हल। इसको पहले रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए बाबू। चलिए हल क्या लिखेंगे, हल। हल में दिया हुआ है, हल में क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, p/b, यानी p बराबर a का b बराबर √3। इसका मान निकालना है बाबू। p बराबर कितना है, 1, b बराबर √3। एच के मान निकालना है। एच बराबर क्या होगा, एच बराबर वाट, यानी किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस किससे, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, सुनिएगा। एच बराबर फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यानी एच बराबर क्या बराबर, एच बराबर √पी के मान कितना दिया है बाबू, तो 1, यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस बी के मान कितना दिया हुआ है, √3, यानी कि √3 के स्क्वायर। एच बराबर √1 के स्क्वायर कितना होगा, 1, प्लस √3 के स्क्वायर कितना होगा बाबू, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, क्या होगा, 3। एच बराबर √4, एच बराबर 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा बाबू, 2। एच बराबर कितना निकलेगा, 2। एच बराबर 2, एच बराबर क्या निकल गया, 2। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए साइन, पहले सब बराबर फॉर्मूला देख, साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा, वो p/h गुना कॉस थीटा बराबर b/h गुना कॉस थीटा बराबर b/h गुना साइन, यहाँ पे प्लस होगा, वो देखिए प्लस है तो प्लस, साइन थीटा बराबर p/h। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है, देखिए साइन किसके अनुसार चलना है, ए के अनुसार। किसके अनुसार, ए के अनुसार। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब कौन हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा बाबू, बी सी, आधार ए बी, यानी हमको इसको में क्या चाहिए, साइन ए में लंब, लंब कौन हो जाएगा, देखिए साइन थीटा के स्थान पर ए है, यानी ए के अनुसार चलना है। इसके सामने वाला भुजा लंब, लंब कौन हो जाएगा, बी सी, आधार तो बदलेगा नहीं, ए सी गुना कॉस सी, कॉस सी, सी कॉस क्या कर रहा है, सी, सी यहाँ पे है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और थीटा के जस्ट नीचे वाला भुजा आधार, आधार तो यहाँ पे आधार ही लिखना है, बेस आधार कौन हो जाएगा, बी सी, कर्ण तो बदलेगा नहीं, यानी ए सी, प्लस है तो प्लस। देखिए कॉस ए के अनुसार चलना है, अभी ए के अनुसार, थीटा के सामने वाला लंब ये हो जाएगा लंब, और थीटा के जस्ट नीचे वाला आधार, आधार कौन हो जाएगा, ए बी, आधार कौन हो जाएगा इसमें, ए बी, आधार ए बी, क्यों, क्योंकि किसके अनुसार चलना है, ए के अनुसार, तो आधार कौन हो जाएगा, ए बी। अब बटा कर्ण तो बदलेगा नहीं, ए सी गुना साइन सी के अनुसार चलना है, यानी कि सी के अनुसार, इसके सामने वाला भुजा लंब, तो लंब क्या होगा, ए बी, ए बी होगा बाबू, इसको में ए बी, लंब क्या होगा, ए बी, कर्ण तो बदलेगा नहीं, यानी ए सी। अब देखिए, अब सबका मान भरते हैं, सबका मान भरते हैं। तो किस प्रकार, देखिए बीसी का मान कितना दिया है, √3, तो क्या लिखेंगे, √3,
BC बराबर √3, तो √3। AC के मान कितना निकाला है बाबू? AC के मान 2, तो क्या लिखेंगे? 2 गुना BC के मान कितना है? √3/2 प्लस AB के मान कितना है? 1 बट्टा AC के मान 2 गुना AB के मान 1 गुना AC के मान 2। अब देखिए √3 और √3 में गुना होगा तो क्या बचेगा? 3 और 2 में 2 से गुना होगा तो 4 प्लस 1 में 1 से गुना तो 1 आए 2 गुना 2 तो बराबर 4। देखिएगा √3 में √3 से गुना हुआ तो बचेगा √3, 2 में 2 से गुना हो गया तो हो गया 4, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और 2 में 2 से गुना होगा तो 4। देखिए एलसीएम कितना होगा? 4 4 का एलसीएम 4, 3 प्लस 1 4/4, 3 1 4 बराबर कटेगा एक बार में। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हो गया बाबू? सॉल्व। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसी का दूसरा क्वेश्चन है बाबू, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। 9 नंबर का है, ये पहला था, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन इसको मिटा के यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था बाबू और इसी का दूसरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिए बाबू। दूसरा का क्वेश्चन है क्या? cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, यही क्वेश्चन बाबू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा? B/H। cos थीटा वाला फॉर्मूला B/H गुना B/H, यानी इसका भी cos थीटा बराबर माइनस sin थीटा बराबर P/H, sin थीटा बराबर P/H। अब देखिए cos, क्या बाबू? cos किसके अनुसार चलना है? थीटा के स्थान पर a, यानी a के अनुसार। तो a के अनुसार लंब हो जाएगा क्या? BC। आधार कौन हो जाएगा? AB। तो आधार हमको चाहिए तो क्या होगा? AB बट्टा कर्ण तो बदलेगा नहीं, AC गुना। अब देखिए cos C के अनुसार चलना है। किसके अनुसार? C के अनुसार। तो इसके अनुसार लंब कौन हो जाएगा? AB। इसके जस्ट नीचे वाला आधार क्या होगा? BC। आधार क्या होगा बाबू? देखिए लंब होगा, क्या लंब होगा? लंब होगा AB, आधार होगा BC बट्टा AC, BC बटा AB। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब साइन A के अनुसार, साइन A के अनुसार ये हो जाएगा लंब, लंब ये हो जाएगा तो लंब क्या होगा? BC। यस। अब साइन C के अनुसार लंब क्या होगा? AB गुना AB बट्टा AB बट्टा AC। AB बराबर कितना दिया है बाबू? 1 बट्टा AC बराबर, AC के मान कितना निकाले हैं? 2 गुना AB बराबर BC बराबर √3, BC बराबर √3, AC के मान 2 माइनस BC बराबर √3 बट्टा 2 गुना AB बराबर 1 बट्टा 2। देखिएगा √3 में 1 से तो क्या बचेगा? सिर्फ √3 और 2 दूनी 4। देखिए इसको में इसको से गुना होगा तो सिर्फ √3 और 2 गुना 2 बराबर 4। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। देखिए इसको में इसको से गुना होगा, यानी √3 में 1 से तो √3 और 2 में 2 से तो 4। देखिए एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम 4, यानी √3 माइनस √3 बराबर 0/4। तो क्या बताए थे? 0 बट्टा अंक बराबर 0, अंक बट्टा 0 बराबर अपरिभाषित, यानी 0 बट्टा अंक बराबर 0। यही क्या हो गया?
आंसर, यानी पहला का आंसर आया था 1। पहला का आंसर क्या आया था वो? पहला का आंसर 1। पहला का आंसर कितना आया था? 1। और दूसरा का आंसर कितना आया? 0। दूसरा का आंसर कितना आया? 0। तो चलिए इस चैप्टर का 8.1 का सबसे अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा ध्यान से, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, सुनिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें बाबू त्रिभुज, ये वो कोई त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है बाबू? पी क्यू आर में, जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू क्या है बाबू? समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण, जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। जिसका कोण क्यू क्या है बाबू? समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। क्यू क्या है? समकोण है। तो चलिए, क्यू समकोण है, क्यू समकोण है। आगे क्या कह रहा है बाबू, सुनिएगा। पी आर प्लस पी क्यू बराबर 25। पी आर प्लस पी क्यू, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है बाबू? 25 सेंटीमीटर है। हाँ, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर क्या बाबू? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी और कॉस पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात है। तो साइन पी कॉमा कॉस पी और टेन पी, क्या टेन पी का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन समझिएगा बाबू पहले ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि ये वो कोई त्रिभुज है पी क्यू आर। त्रिभुज क्या है बाबू? पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू क्या है? जिसमें कोण क्यू क्या है? समकोण है। कोण क्यू समकोण है। तो चलिए त्रिभुज बता देते हैं पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू कह रहा है बाबू? समकोण। और क्या कह रहा है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है? 25। अब पी क्यू बराबर, यानी पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो किसका किसका मान निकालना है? साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन पी कॉस पी, साइन पी के नहीं मान निकाला बाबू। हाँ, साइन पी के मान निकालना है, कॉस पी के मान निकालना है और टेन पी के मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है बाबू? हल। हल में क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है बाबू? क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पी की पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और क्या दिया बाबू? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए, पी
आर बराबर 25, पी आर बराबर 25। देखिए यहाँ पे प्लस में क्यू आर है तो बराबर की पार्टी जाएगा माइनस में क्यू आर। प्लस में क्यू आर है तो बराबर की पार्टी किस में जाएगा बाबू? माइनस में क्यू आर। तो चलिए अब सिद्ध कर सॉल्व करते हैं। किससे? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू? सुनिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि पी आर बराबर अंडर रूट, पी आर बराबर अंडर रूट, पी आर बराबर, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सुनिएगा, पी आर के स्क्वायर बराबर पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से बाबू, देखिए पी आर के स्क्वायर कह रहा है तो पी आर के मान कितना दिया हुआ है निकाल। देखिए पी आर का मान 25 माइनस क्यू, पी आर का मान क्या है वो? 25 माइनस क्यू। तो लिख देते हैं 25 माइनस क्यू, 25 माइनस क्यू आर है के स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया है बाबू? 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हम लोग को नहीं पता है, इसी का मान निकालेंगे। देखिए कैसे? देखिए तो बाबू 25 माइनस क्यू आर, क्या? 25 माइनस क्यू आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कैसे? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर कितना होगा वो? 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर। देखिए 25 के स्क्वायर कितना होगा वो? 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर, 50 क्यू आर हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर, प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए तो समाप्त हो जाएगा बाबू। क्यों समाप्त हो जाएगा? देखिए प्लस में है ना बाबू, प्लस में बराबर की पार्टी अगर घटाने के लिए ले जाएंगे तो प्लस माइनस खत्म, इसलिए बराबर की पार्टी यहीं पर खत्म कर देते हैं। देखिए 25 क्यू आर है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस था वो पार्टी जाता था माइनस होता तो कैंसिल हो जाता, इसलिए पहले ही हम कैंसिल कर दिया। देखिए देखिएगा अब क्या बचा? 625 माइनस 50 क्यू आर, 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर इधर क्या बचा बाबू? सिर्फ 25, 25 देखिएगा माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है बाबू, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, बराबर को पार्टी किस में जाएगा? माइनस में, यानी कि माइनस 625। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा -50 क्यू आर बराबर घटेगा तो कितना बचेगा बाबू? -600, यानी माइनस माइनस समाप्ति। अब देखिए एक एक पॉइंट और बढ़ जाते हैं, देखिए कैसे क्यू आर। और देखिए क्यू आर बराबर 600 बट्टा गुना में है तो नीचे किस में जाएगा? भागा में, 12 5 60, यानी क्यू आर के मान कितना निकल गया बाबू? 12। क्यू आर बराबर कितना निकल गया? 12। देखिए तो क्यू आर का मान अगर पी आर में रख के हम निकाल देते हैं, देखिए पी आर में, देखिए नाउ क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर पी आर बराबर क्या है? 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर के मान कितना निकला बाबू? 12। पी आर बराबर
25 घटेगा कितना बचेगा 13 बचेगा 13। तो चलिए सब का मान निकल गया बाबू। इसका मान कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, इसका 13 सेंटीमीटर। अब किसका किसका मान निकालना है साइन पी। साइन पी साइन पी साइन पी तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच। पी बटा एच। साइन पी के अनुसार करेंगे तो लंब कौन हो जाएगा क्यू आर, यानी लंब क्या हो जाएगा बाबू 12 सेंटीमीटर। कर्ण कितना 13। अब साइन पी के बाद कॉस पी। कॉस पी तो कॉस पी के अनुसार लंब भी हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा कॉस थीटा बी बटा एच। आधार कौन हो जाएगा पी क्यू। आधार कौन हो जाएगा वो पी क्यू। तो पी क्यू के मान कितना है 5, इसका मान कर्ण का मान कितना है 13। अब tan पी का मान निकालना है tan पी। तो tan पी के मान कितना होगा पी बटा बी। tan पी के मान कितना होगा पी बटा बी। तो पी बराबर कितना देखिए पी बटा बी। तो पी कौन होगा बाबू क्यू आर यानी 12। पी के अनुसार पी सामने वाला लंब है तो लंब कौन हो जाएगा 12। आधार कौन हो जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन कहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर में ये वो कोई त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। तो हम क्यू कोण क्यू क्या मान लिए समकोण मान लिए। और देखिए कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हल लिखे। हल में क्या लिखे दिया गया है, क्या लिखे बाबू दिया गया है। क्या दिया गया है पी आर। देखिए पी आर प्लस पी क्यू। पी आर प्लस पी क्यू बराबर कितना दिया है बाबू 25 सेंटीमीटर। तो लिख दिए यही पी आर प्लस पी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है बाबू पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए देखिए लिख सकते हैं ऐसे। देखिए पी आर बराबर क्या लिखे बाबू पी आर बराबर 25। पी आर बराबर 25। यहाँ पर माइनस में क्यू आर है बराबर की पार्टी में, यहाँ पर प्लस में क्यू आर है बराबर की पार्टी माइनस में क्यू आर। चल दिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं का वर्गों के बराबर होता है। तो देखिए बड़ी भुजा का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। यानी पी आर के मान कितना दिया है बाबू 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू आर के मान। देखिए पी क्यू के मान कितना 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं पता है तो वही लिख दिए। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 625 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर 625 माइनस है तो माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर हो गया प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 25 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो देखिए क्यू आर से क्यू आर समाप्त। क्यू आर से क्यू आर समाप्त। अब कितना बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। देखिए माइनस 50 यहाँ पे लिख दीजिए बाबू माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस बराबर की पार्टी माइनस में 625 आ गया। माइनस में 625 देखिए माइनस यहाँ पे क्या था माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600। तो माइनस माइनस कट गया समझे। और देखिए क्यू आर बराबर कितना 600 लिख दिए क्यू आर बराबर 600। यहाँ पे किस में है बाबू गुना में, नीचे किस में आएगा भागा में, यानी 12 5 60 12 12 कट गया। क्यू आर के मान कितना निकल गया बाबू 12। क्यू आर का मान कितना निकल गया 12। चलिए पी आर में मान रख दिए। देखिए पी आर बराबर क्या था 25 माइनस क्यू आर। देखिए यहाँ पे था पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर था तो लिख दिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर के मान कितना निकाले बाबू 12 तो लिख दिए कितना 12। पी आर बराबर 25 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 13। यानी पी आर बराबर कितना निकल गया 13
साइन पी, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो पी के अनुसार चलेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर। लंब थीटा के जस्ट नीचे वाला भुजा आधार है, कर्ण क्या रहेगा, फिक्स। कर्ण क्या रहेगा बाबू, फिक्स। देखिए लंब कौन हो गया, क्यू आर यानी 12, कर्ण बराबर कर्ण 13। बी बराबर कितना है 5, तो क्या लिख दिए 5, कर्ण फिक्स यानी 13। tan थीटा बराबर पी बटा बी, पी के मान 12 आया है, बी बराबर 5, समझे। चलिए 8.1 समाप्त हो गया, मिलते हैं 8.2 में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इतना तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि 8.2 और सभी क्लास 10 के अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।